हेलो दोस्तों, मैं मोहित वासवान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पर। और हम रोज़ाना की तरह आज भी डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर सीरीज़। आज है 4 जनवरी 2021। तो आज हम 4 जनवरी की जो करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये जो करंट अफेयर सीरीज़ है ये सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, लाइक एसएससी, रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, टेट, ईटीसी। जो भी एग्ज़ाम वनडे टाइप के हैं उन सभी के लिए वेरी वेरी यूज़फुल है। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के निर्यात एक्सपोर्ट को बढ़ावा प्रदान करने के लिए प्रारंभ योजना का नाम है। कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ, आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सब्जेक्ट के अगर उसको सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें। उसी में कहीं ना कहीं आंसर भी छुपा होता है, उसमें आपको एक हिंट मिल जाती है। तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के निर्यात एक्सपोर्ट को बढ़ावा प्रदान करने के लिए प्रारंभ योजना का नाम है। ऑप्शन ए RODTP, ऑप्शन बी ROETEP, ऑप्शन सी EODTEP, ऑप्शन डी EORTEP। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए RODTEP। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है रिमीशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी। रिमीशन का मतलब है कम करना, ड्यूटी एंड टैक्सेस जो भी कर हैं किस पे, एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे, किस पे, निर्यात वाले जो। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको एक क्लू मिल गया कि एक्सपोर्ट वाले की बात की गई, तो हम एक्सपोर्ट वाला जो ये और रिमीशन कम करना। तो इससे होगा क्या कि जैसे ही जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात करना, जो बाहर भेजे जाते हैं, जो हम अपने देश के प्रोडक्ट अन्य देशों में बेचते हैं तो उसको निर्यात करना कहते हैं। अगर हम उन पे जो टैक्स लगाते हैं उसको कम कर देंगे तो उनकी सेल ज़्यादा होगी, कीमत कम होगी तो उनकी सेल बढ़ेगी लागत कम होने से। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया प्रथम लैटिन अमेरिकी देश। कौन सा? लैटिन अमेरिकी देश जहां गर्भपात को प्रेगनेंसी वाले गर्भपात को वैधता प्रदान की गई है, मतलब गर्भपात। ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी कोस्टा रिका, सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी कोलंबिया। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अर्जेंटीना। हाल ही में अर्जेंटीना सरकार द्वारा गर्भावस्था के 14वें सप्ताह तक के गर्भपात को वैधता प्रदान की गई है। वर्तमान समय में अर्जेंटीना में कैथोलिक चर्च और इंजिल समुदाय के प्रभाव के विपरीत गर्भपात को कानूनी मान्यता देना एक ऐतिहासिक फैसला है, व्यवस्था है। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान में अगर भारत की बात करें तो भारत में 24वें सप्ताह तक गर्भपात को वैधता प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया व्यापक डाटा नीति तैयार करने वाला देश का प्रथम राज्य। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पंजाब। हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा नागरिक सेवा और अन्य कार्य की प्रकृति को ट्रैक करने के उद्देश्य से पंजाब राज्य डाटा नीति, पंजाब स्टेट डाटा पॉलिसी को स्वीकृति प्रदान की है। यह उपयोगकर्ताओं के अनुकूल और सुरक्षित ई गवर्नेंस सिस्टम के माध्यम से नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ाएगा। यह स्थायी और समावेशी शासन को प्रभावी बनाने में भी
समर्थन करेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा UN यूनाइटेड नेशन द्वारा विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए 4 जनवरी, ऑप्शन 2 5 जनवरी, ऑप्शन 3 6 जनवरी, ऑप्शन 4 डी 7 जनवरी। तो जो इसका सही आंसर है वो है 4 जनवरी। और वैसे भी आज 4 जनवरी है, तो आप उससे भी थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि उसी दिन का क्वेश्चन है, तो उसी दिन के लिए इम्पोर्टेंट है। जो संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसके द्वारा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया था। मतलब पहले से ही ये डिसाइडेड है कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, ये किस लिए मनाया जाता है तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये जो विश्व ब्रेल दिवस है, ब्रेल क्या है? एक लिपि है। लिपि जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं देवनागरी लिपि में, जैसे एक ब्रेल लिपि है किन के लिए? जो देख नहीं सकते, अंधे जो होते हैं, अंधे लोगों के लिए। हमें ऐसा वर्ड हालांकि यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो अंधे लोग होते हैं, जो पढ़ नहीं सकते, जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए ये लिपि विकसित की गई थी। किसके द्वारा? लुई ब्रेल के द्वारा। उन्होंने, इसमें क्या होता है, जो अक्षर होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो उभरे होते हैं, जिनको जो लोग देख नहीं सकते, अंधे लोग, वो हाथ की उंगलियों से फील करके इस लिपि को पढ़ते हैं। तो ये किसने की थी? ये लुई ब्रेल ने विकसित की थी। तो इसीलिए लुई ब्रेल का जो जन्म हुआ था वो 4 जनवरी 1809 ईस्वी को हुआ था। इसी की वजह से इसको 4 जनवरी को मनाया जाता है। और 4 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रथम विश्व ब्रेल दिवस आयोजित किया गया था। तो अगर पहले की बात करें तो पहला कब किया गया था? 4 जनवरी 2017। तो ये मेन डाटा है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, ये जो सर लुई ब्रेल थे कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे फ्रांस के। फ्रांस इनका देश था, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया? वह राज्य सरकार जिसके द्वारा कृषि आय को बढ़ावा देने हेतु किसान कल्याण मिशन प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश है, ऑप्शन सी राजस्थान है, ऑप्शन डी हरियाणा है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में संतुलित उर्वरक आपूर्ति को सुनिश्चित कर कृषि आय को बढ़ावा देने हेतु किसान कल्याण मिशन प्रारंभ किया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य कृषि विविधीकरण बनाना है। क्या? कृषि विविधीकरण बनाना है। अब ये टर्म मैं आपको समझाऊंगा, कृषि विविधीकरण है क्या। तो ये बनाना जिसके तहत तिलहन और दालों के मिनी किट वितरण, पशु रोग उन्मूलन और एकीकृत फसल अभ्यास को बढ़ावा प्रदान करना है। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस जो किसान कल्याण मिशन है, इसका टारगेट है किसानों की आय बढ़ाना। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाना। उसमें कई बातें की गई। एक तो ये है कि जो उर्वरकों की आपूर्ति है वो सभी क्षेत्रों में समान रूप से वितरण हो सके, उसको सुनिश्चित करना। दूसरा, कृषि विविधीकरण को बढ़ाना। कृषि विविधीकरण से तात्पर्य है कि आपने देखा होगा कि किसान क्या है, या तो सभी गेहूं की फसल करे जा रहे हैं, सभी धान की फसल करे जा रहे हैं, सभी गन्ना ही बोए जा रहे हैं, जिससे क्या है कि एक समानता आ जाती है। तो जिससे उनकी जो उनको सही कीमत है वो नहीं मिल पाती और कीमत कम हो जाती है। अगर कुछ किसान गन्ना बोएंगे, कुछ किसान गेहूं बोएंगे, कुछ किसान धान बोएंगे, कुछ सरसों बोएंगे, कुछ, मतलब ये कहने का मतलब यही है कि सब अलग अलग फसल बोएं, जिससे क्या है कि सबको सही कीमत मिल सके। अगर आप किसी एक फसल को ज़्यादा बोएंगे तो उससे उसकी कीमत में कमी आएगी। तो इसको दूर करना ही सरकार का उद्देश्य है और इसी को कृषि विविधीकरण कहते हैं, जिससे कि और फसलों को भी बढ़ावा दिया जा सके। अगर कोई फसल कम होगी तो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी, और अगर कोई फसल ज़्यादा मात्रा में हो रही है लिमिट से ही, तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक कम हो जाती है।
तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंसंट्रेट। और जो भी नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिनके लिए भी ये यूज़फुल हो सकती है, और एक दूसरे की हेल्प करें और एक दूसरे से जुड़े रहें। और अगर आप जो इस करंट अफेयर सीरीज़ की अगर PDF पढ़ना चाहते हैं तो आप हमको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ग्रुप का नाम MB डिफेंस अकेडमी, आप उसमें टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं। अगेन थैंक्स।